व्यूअर्स, आपने थंबनेल देख लिया और आपको आइडिया लग चुका है कि आज हमें ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड द क्वेश्चन इज 2 raised to the power a minus 2 raised to the power b equal 2016 and here we have to find value of a and b such that the value of a and b belongs to a set which is natural number। जिसका मतलब ये हो गया भाई, देखिए a और b की जो वैल्यू आएंगी वो पहली बात तो इंटीग्रल वैल्यू होंगी और दूसरी बात वे नेचुरल नंबर होने का मतलब है कि वे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। 2 raised to the power a minus 2 raised to the power b that is equal 2016। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए हमारे पास जो ये दो नंबर हैं, ये वाले और ये वाले, इन दोनों नंबर के देखिए बेस आपस में बराबर हैं, इन दोनों के बेस बराबर हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम इस नंबर में से इस दूसरे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब एक नंबर आता है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। इसका साफ साफ मतलब होता है भाई, यहाँ पे ये हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जो 2 की पावर a है दैट इज ग्रेटर देन 2 to the पावर b। ये बात आप भी फील कर पा रहे होंगे कि अगर 2 की पावर a माइनस 2 की पावर b इक्वल 2016 है, हालांकि दोनों के बेस बराबर है, तो भाई कॉमन सी बात है ये नंबर हमेशा बड़ा होगा, तभी तो घटा करके हम एक पॉजिटिव वैल्यू पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो वैल्यू बड़ी होगी वो हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यहाँ पे जो a होगा वही बड़ा होगा b से, क्योंकि दोनों के बेस बराबर है, फिर भी ये वैल्यू बड़ी है। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ कि भाई a ही हमारा ऐसा होगा जो b से बड़ा होगा। यहाँ तक आपने फील किया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, अगर a b से बड़ा है तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि भाई a b से कितना बड़ा है। हालांकि इसको हम एक इक्वेशन बनाने वाले हैं ना, तो हम यहाँ पे इस इनइक्वलिटी के सिंबल को हटाएंगे और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो a है वो b से कुछ k बड़ा है। मैंने यहाँ पे जस्ट लेट किया हुआ है, राइट। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक एजम्पशन ले लिया है कि मैंने लेट कर ली बात कि जो a है वो b से कुछ k टाइम्स बड़ा है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब एक काम करिए, ये जो आपने a की वैल्यू पाई है ये लाकर अपने दिए गए इक्वेशन में पुट कर लीजिए। हम ऐसे कर लेते हैं ना, अपने दिए गए इक्वेशन को नंबर 1 मान लेते हैं और जो भी ये वाली बात आई इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए आपने इक्वेशन नंबर 1 में यानी कि अपने क्वेश्चन में ही ला करके a की वैल्यू b प्लस के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर गया, तो आप कहाँ पे करोगे, देखिए यहाँ पे आपके पास a है, इसका मतलब आप यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, बाकी कहीं पर और a एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो यहाँ थोड़ा सा मैं लिख दूँ या फिर आप समझ गए होंगे, पुट करना है वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए ये क्या है, 2 raised to the पावर a। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर कितनी a का मतलब क्या b प्लस के, तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर कितनी b प्लस के, राइट। माइनस है, लगाइए। आगे है 2 की पावर b, भाई 2 की पावर b के बारे में आपको जानते नहीं है, 2 की पावर b वही लिखिए। इसके बाद हमारे पास राइट साइड में पड़ा हुआ है 2016, वो भी हम राइट साइड में ही लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सपोनेंट का रूल लगाना पड़ेगा। आपने पढ़ा हुआ है कि a टू द पावर m प्लस n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर n। ये तो आपने पढ़ा हुआ है। एक्चुअली वही रूल यहाँ पे लगा करके हम इसके पावर को स्प्लिट कर लेते हैं 2 अलग अलग बेस के रूप में, हालांकि दोनों बेस 2 ही रहेगा। तो यही नंबर हम लिख सकते हैं आगे बढ़ा करके कि 2 की पावर b इंटू 2 की पावर k माइनस 2 की पावर b दैट इज इक्वल 2016। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे काम करिए भाई, देख सकते हैं आप कि जो लेफ्ट साइड आपके पास है वहाँ देखिए 2 की पावर b 2 की पावर b, ये दो टर्म एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये टर्म आप कॉमन ले सकते हो। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पावर b हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 2 की पावर k माइनस 1, राइट। 2 की पावर k माइनस 1 और वही राइट साइड का नंबर 2016 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे बात को आप समझिएगा, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, क्योंकि सारा खेल यहीं से आगे बढ़ने वाला है। देखिए 2 की पावर b की बात हो रही है, ओके। अभी आपने क्या समझा, b जो है वो आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ b विच बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 की पावर हमेशा इवन नंबर आने वाला है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि 2 की पावर आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो भाई आपका इवन नंबर ही आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 की पावर b जब भी आएगा एक इवन नंबर आएगा, राइट। अब थोड़ा इस पर गौर करिए, इस ब्रैकेट पर आप ध्यान दीजिए। ये क्या है, 2 की पावर k माइनस 1। अभी आपने k के बारे में रिलेशन पढ़ा कि जो k है वो b में ऐड होगा तो वो a बन जाएगा, राइट। b आपका क्या था, नेचुरल नंबर, a क्या आपका है, नेचुरल नंबर, तो सिंपली भाई k भी आपका नेचुरल नंबर ही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 की पावर आप k लेकर चल रहे हो, राइट, 2 की पावर क्या लेकर चल रहे हो, k, तो अभी आपने जैसे इसमें देखा वही बात फिर यहाँ पर होने वाली है कि 2 की पावर k जब भी आएगा एक इवन नंबर आएगा। इवन नंबर क्यों आएगा, उसका बेस 2 है, ओके। लेकिन देखिए ये इवन नंबर है और यहाँ पे -1 होने वाला है। आपको बता दूं कि ये -1 k से नहीं कर रहा है बल्कि इसकी पूरी वैल्यू से -1 कर रहा है, ओके। तो जब भी आप इवन नंबर -1 करेंगे तो रिजल्ट इज ऑलवेज ऑड नंबर। इसका मतलब सिंपल भाई देखिए ये हुआ कि ये नंबर इवन है और ये नंबर आपका क्या है, ऑड है। और आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि एक इवन और एक ऑड, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे क्या आंसर आपका आ जा रहा है,
2016। तो क्या आप ऐसा कोई दो पेयर जो कि 2016 को लाने के लिए हमारे पास कई सारे नंबर ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएंगे, लेकिन हमें दो बात ध्यान रखनी है। पहली बात कि जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हम 2016 ला रहे हैं, देखिए पहली बात वे दोनों नंबर नेचुरल नंबर होने चाहिए, मतलब आप कोई फ्रैक्शन का नंबर नहीं लेंगे, ना कोई डेसिमल का नंबर लेंगे। दूसरी बात, आप जो भी नंबर लेंगे उन दोनों में से एक नंबर आपका इवन होना चाहिए, दूसरा नंबर आपका ऑड होना चाहिए, राइट। तो भाई ऐसा कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये लाइन बस मैं आपको लिखा हूँ समझने के लिए, ओके। इस लाइन का और कोई मतलब नहीं था। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड जो हमारे पास है 2 की पावर b एंड 2 की पावर k माइनस 1 ये रहने देते हैं, बल्कि जो उसका राइट साइड 2016 है मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, और ये दोनों पार्ट हैं 32 एंड 63। अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका आएगा 2016, जिसमें से एक नंबर आपका इवन है और एक नंबर आपका ऑड है। यहाँ तक आपको क्लियर है कि मैंने कैसे लिखा? आप इसको प्रैक्टिकली कुछ करके समझो। आप कुछ ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे तो आपको इन चीज़ों का भी आइडिया हो जाएगा। अगर आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा आपको जरूर डाउट लगा होगा कि सर आपने अचानक कैसे दो नंबर लिख दिए। तो स्टूडेंट ये दो नंबर लिखने की जो क्रम है ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, अगर ऐसे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इवन था, ये ऑड था, तो मैंने इसी के पैटर्न पे इनको बनाया है। अब क्यों बनाया है ये बस आप अगले लाइन में समझ जाओगे। क्या देखिए लेफ्ट साइड तो भाई आप ऐसा रहने दीजिए, जो भी आपके पास लेफ्ट साइड था देखिए सेम मैं वैसे ही चल रहा हूँ, लेकिन राइट साइड में क्या कर रहा हूँ, ये 32 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई ये 2 की पावर 5 है, सही कह रहा हूँ। इसके बाद ये है आपका 63, और मैं चाहता हूँ इससे कुछ ऐसा लिखने का। ऐसा लिखने का मतलब क्या लिखने का, मैं 63 को चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या 64 माइनस 1। अब आपको समझ बात आ रही होगी मैं चाहता क्या हूँ। 32 को मैंने क्या किया, 2 की पावर मैंने लग दिया 5, क्योंकि भाई मैं 2 की पावर b और 2 की पावर k वाले क्रम को फॉलो कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा कुछ इसको ही बनाना चाहता हूँ, और इस वजह से मैंने 32 को लिखा 2 की पावर 5, और 63 क्या बन गया 64 माइनस 1। अब आप 64 को भी समझ जाओगे किस तरह से 64 है, ये 64 मत लिखिए, बल्कि क्या करिए इसको 2 की पावर आप 6 लिख दीजिए। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और अभी आप सिंपली फैक्टराइज, जैसे होता है ना फैक्टराइज कर लेना, तो फैक्टराइज आप कर सकती हो, बस सिंपली आपको अब सेपरेट करनी है कुछ वैल्यूज, जिसे बोलते हैं एक प्रकार से कंपेयर कर लेना, राइट। तो अभी आप क्या करिए, लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स आपस में कंपेयर कर लीजिए, लेकिन कंपेयर करते वक्त आप इसी बात का ध्यान रखेंगे कि 2 की पावर b इज़ ऑलवेज इवन नंबर, और हमारे पास 2 की पावर 5 ही इवन नंबर है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि 2 की पावर b ही 2 की पावर 5 के बराबर होगा, ना कि 2 की पावर b इसके बराबर, क्योंकि भाई ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो इवन के बराबर होगा, और ऑड ही हमेशा ऑड के बराबर होगा। तो कंपेयर करवाते हैं, तो 2 की पावर b हो जाएगा बराबर 2 की पावर 5 के, और यहाँ से बड़े आराम से आपने समझ लिया है कि सर अगर 2 की पावर b 2 की पावर 5 के बराबर होगा तो भाई हम इनके बेस को छोड़ देंगे और तुरंत जान जाएंगे कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, राइट। यहाँ तक क्लियर आपको है। अब इसके बाद देखिए दूसरी वैल्यू क्या है। अब ये जो अदर जो हमारा फैक्टर है वो अदर फैक्टर के बराबर होगा, जिसका मतलब होगा कि 2 की पावर k माइनस 1 जो है वो होगा बराबर 2 की पावर 6 माइनस 1 के, और आप सिंपली -1 को -1 से हटा करके k इक्वल 6 लिख दोगे। इतना से सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हो, है कि नहीं। तो अगर हम थोड़ा अपने चीज़ों पे ध्यान दें कि क्या क्या वैल्यूज़ हमको मिल के आई हैं, तो दे वैल्यूज़ आर b इक्वल 5 और k इक्वल 6। देखिए अभी हमको a की वैल्यू नहीं पता है, और आपको याद होगा तो मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ क्वेश्चन लेट किया था कि जो a है वो b से बड़ा है, तो कितना बड़ा है, तो मैंने वहाँ पर लेट किया था जो a है वो b प्लस k के बराबर है। जब आप b को भी जान चुके हो और जब आप k को भी जान चुके हो, तो सिंपली इन दोनों को ऐड करके आप a की वैल्यू को भी आराम से गेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट हम चलिए a को पता कर सकते हैं। a हो जाएगा हमारा b प्लस k यानी कि 5 प्लस 6, और 5 प्लस 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको वीडियो, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ओलंपियाड टाइप वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद।